नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को इस साल की सबसे विस्फोटक और मजबूत टीम मानते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों राजस्थान के खिलाफ एक रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हर्षल पटेल की शानदार गेंदबाजी और विराट कोहली की गजब की कप्तानी ने एक दिल दहला देने वाले मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को जीत दिला दी। उसी महामुकाबले की हाईलाइट हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप हमें बताएं कि आप विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस में से किसे बेंगलुरु का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हो। आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों IPL 2023 के 32वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में IPL इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार कोहली की बेंगलुरु के सामने सैमसन की राजस्थान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने बेंगलुरु की इन उम्मीदों को, जी हां आपको बता दें कि पारी पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने ट्रेंट बोल्ट ने विराट कोहली को LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वहीं विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए शहबाज अहमद को भी ट्रेंट बोल्ट ने अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शहबाज अहमद 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की टीम पूरी तरह दबाव में दिख रही थी। विराट कोहली के जैसा क्रिकेट पहली ही, जी हां आपको बता दें कि क्रिकेटर पहली ही गेंद पर आउट मिलने के बाद राजस्थान की गेंदबाजी एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने राजस्थान के इन इरादों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया और फॉफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर बेंगलुरु की टीम को संभाला और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। फॉफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की ये जोड़ी इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। खास करके दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में लाजवाब और खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सेट हो चुके फॉफ डू प्लेसिस ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए, जी हां खोलना शुरू कर दिया था। राजस्थान की पूरी गेंदबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। गेंदबाजी में बेहतरीन शुरुआत के बाद भी ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी पर भी मैक्सवेल आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे। बेंगलुरु की टीम दबाव से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। तो वहीं राजस्थान की गेंदबाजी अब बैकफुट पर चली गई थी। बेंगलुरु की इस विस्फोटक साझेदारी को तोड़ने के लिए राजस्थान के कप्तान अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन फॉफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की ये साझेदारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने पारी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले का विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर ली। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी फॉफ डू प्लेसिस भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी टीम के लिए एक मुश्किल समय पर एक शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों दोनों की इस लाजवाब साझेदारी को देखकर, जी हां इस लाजवाब साझेदारी को देखकर खुद बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली तक आश्चर्यचकित रह गए थे। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फॉफ डू प्लेसिस ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए। ट्रेंट बोल्ट की चौथी गेंद पर फॉफ डू प्लेसिस ने चौका लगाकर अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों की इस लाजवाब, जी हां बल्लेबाजी ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पसीने छुड़ा दिए थे। पूरी राजस्थान की गेंदबाजी में अब डर का माहौल साफ तौर पर दिखने लगा था। राजस्थान का हर एक गेंदबाज बेंगलुरु की साझेदारी के सामने नाकामयाब हो चुका था। जो राजस्थान की गेंदबाज ने न कर पाए वो फील्डर्स ने करके दिखाया और पारी के इस 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फॉफ डू प्लेसिस को रन आउट कर दी। फॉफ डू प्लेसिस 39 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गया। आपको बता दें कि डू प्लेसिस के विकेट के साथ, जी हां आपको बता दें कि डू प्लेसिस के विकेट के साथ राजस्थान की गेंदबाजी में चैन की सांस थी। जी हां विकेट गिरने के बाद अब महिपाल लॉमरो और बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मैक्सवेल रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल को भी फिर पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 44 गेंदों में 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। अब कहीं न कहीं राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक महिपाल लॉमरोर का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी महिपाल लॉमरोर को इसी बीच युजवेंद्र चहल ने
देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि महिपाल लॉमराव 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए सुयश प्रभु देसाई को भी यशस्वी जायसवाल ने रन आउट करके बेंगलुरु की टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दी। सुयश प्रभु देसाई तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल और फॉफ डुप्लेसिस की बेहतरीन साझेदारी के बाद भी अब बेंगलुरु की टीम दबाव में थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने एक अहम मौके पर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद हसरंगा दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों अंत में राजस्थान की गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। जी हाँ, और लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाते हुए इस मुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। इसी के चलते एक समय पर 200 रनों के आसानी से 200 रनों का टारगेट आसानी से पार करती दिख रही बेंगलुरु की टीम ने 189 रनों का एक लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। इसके बाद बेंगलुरु से मिले 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की इन उम्मीदों को भी बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मोहम्मद सिराज ने जॉस बटलर को पारी के पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉस बटलर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि जॉस बटलर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर लगभग पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करके टीम के ऊपर बन रहा दबाव खत्म कर दिया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल की ये जोड़ी इस मुकाबले में भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों की शानदार बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में रखा था। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी अर्धशतकीय साझेदारी दोनों के खिलाड़ी पूरी करने के बाद उसके बाद भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी ने अब बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली तक को परेशानी में डाल रखा था। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 99 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए डेविड विली ने सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को कप्तान कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल 34 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो। देवदत्त पडिक्कल का विकेट बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब बेंगलुरु के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। उनके साथी खिलाड़ी और दूसरे छोर पर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल। इसी बीच हर्षल पटेल को आपको बता दें कि विराट कोहली के हाथों हर्षल पटेल ने कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल से 37 गेंदों में 47 रन देखने को मिले। कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही थी। 2 सेट बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो देने के बाद अब राजस्थान की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 13 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर कप्तान संजू सैमसन का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन फिर संजू सैमसन को भी पारी के 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन 15 गेंदों में महज 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम बड़ी मुश्किल में थी। रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था। अब विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल हेटमायर का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन अब राजस्थान की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 45 रनों की आवश्यकता थी। इस पारी का 18वां ओवर डालने डेविड विली के इस ओवर में राजस्थान को 12 रन मिले। लेकिन दोस्तों इस ओवर में सिमरन हेटमायर रन आउट हो गए। हेटमायर 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की टीम बड़ी मुश्किल में थी। अपने सबसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाज को राजस्थान की टीम ने गलत मौके पर खो दिया था। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों पारी के 19वां ओवर में मोहम्मद सिराज की इस ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। इस ओवर में राजस्थान की टीम को 13 रन मिले। इस वजह से अब राजस्थान को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता थी। गेंद हर्षल पटेल के हाथ में थी और इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अश्विन ने एक चौका लगा दी, जिस वजह से अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी। तो वहीं इसी ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए अश्विन ने 2 रन निकाल लिए। दबाव साफ तौर पर बेंगलुरु के खिलाड़ियों पर दिख रहा था। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर
रविचंद्रन अश्विन ने एक और चौका लगा दिया, जिस वजह से अब राजस्थान को आखिरी 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों इस अगली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को हर्षल पटेल ने सुयश प्रभुदेसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हर्षल पटेल ऐसा होने नहीं दिया। आपको बता दें कि आउट कराने के बाद अश्विन 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो। मुकाबला अब आखिरी 2 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन हर्षल पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया और इस ओवर के 5वीं गेंद पर बस 1 ही रन राजस्थान की टीम को मिला, जिस वजह से अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी गेंद में 9 रनों की आवश्यकता थी। और इस आखिरी गेंद पर, जी हाँ, इस आखिरी गेंद पर भी राजस्थान को 1 ही रन मिला और बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों बेंगलोर की इस रोमांचक जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी ने। जी हाँ दोस्तों, डुप्लेसिस के साथ मिलकर ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने राजस्थान की गेंदबाजी के आगे 44 गेंदों में 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके लगाए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली और फॉफ डुप्लेसिस में से बेंगलुरु का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।